नमस्कार। आज लोक रक्षक समाचार को आप देख रहे हैं। हम आए हैं नवसारी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी श्री रोहित चौधरी के पास और हम उनसे एक मुलाकात करेंगे और हम पूछेंगे कुछ शिक्षा के संबंधी कुछ नए सवाल, जिसका जवाब देंगे हमारे जिला पंचायत में जिला शिक्षा अधिकारी श्री रोहित कुमार चौधरी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज जब कोरोना काल चल रहा है, ऐसे समय में भारत का भविष्य जिसका आधार शिक्षा है और कोरोना काल में शिक्षा की पद्धति में लोगों को बहुत सारी तकलीफें आई। बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए थे। उस समय ऐसे कोरोना काल में शिक्षा पद्धति में आपने कैसे शुरुआत किया, किस तरह शिक्षा को आपने आगे बढ़ाया, जबकि आप जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपने इस महामारी के अंदर जब शिक्षा बंद हो गई थी, उस समय किस तरह बच्चों की पढ़ाई का पूरा आपने शुरुआत किया और अभी तक बहुत अच्छी शिक्षा आपका रिकॉर्ड है, तो आप बताएंगे कि इस समय किस प्रकार से आपने बच्चों को शिक्षा दिया। नवसारी जिले की 1100 जितनी प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में जैसे कोरोना महामारी में स्कूल बंद हो गई, 2-3 महीने तो कंपलसरी लॉकडाउन रहा। उस टाइम तो बिल्कुल बंद रहा था, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग ने और हमारे टीचर्स ने अपने आप वीडियो बना के चैप्टर वाइज बच्चों की तक उसको भिजवाया और बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए, गूगल मीट के जरिए उनको अपना सिलेबस चालू रखा। गांधीनगर शिक्षण विभाग से भी कई वीडियोस और कई वर्चुअल क्लासेस डेली होम लर्निंग के जरिए कई पढ़ाए गए। उसके बावजूद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में से कंटिन्यू रहा। उसमें भले ही प्रत्यक्ष नहीं रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में डोर टू डोर टीचर्स गए हैं और बच्चों के साथ बैठ के 5-7 बच्चों को बुला के प्राइमरी के टीचर्स उनके घर पे जाके भी फलिया स्कूल शुरू किया हमने। फलिया स्कूल मतलब मोहल्ले में आप गए? मोहल्ले में, यस जी। वहां जाके हमने टीचर्स ने पढ़ाया है। और आपको यकीन नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट में 720 हमने ऐसे फलिया स्कूल जिसमें बच्चों के साथ बैठ के वो टीचर पढ़ाता है, ऐसा शुरू किया। उसमें हर 1 घंटे के बाद टीचर्स चेंज भी होता है, दूसरी जगह भी जाता है, रोटेशन की तरह भी रखा और हमें अभी एजुकेशन देने का पूरा प्रयास टीचर्स ने किया है। इसमें आपको कोई तकलीफ भी आई होगी, शिक्षकों ने कोई आपको सवाल जवाब किए होंगे कि हम कभी तक घर नहीं गए हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसी कोई तकलीफ आई हो, उसमें कोई आपके पास कोई ऐसा दृष्टांत हो? शुरू में ऐसा हुआ था कि कोरोना का डर था लोगों में, टीचर्स में भी था, तो जाते हुए अलग अलग जगह पे जाना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल वाला था। लेकिन जैसे माहौल अच्छा लगा, शुरुआत की कुछ टीचर्स ने, तो सबको उसमें खूब इंटरेस्ट लगने लगा और बच्चे भी काफी टाइम से टीचर से मिले नहीं थे, प्रत्यक्ष पढ़े नहीं थे और कुछ बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं था। जैसे हमने कोरोना की वजह के समय में मोबाइल से एजुकेशन तो दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जैसे हमारे ट्राइबल विस्तार है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे वो बच्चों के पास तो मोबाइल भी नहीं, तो उनको पढ़ाने का बहुत बड़ा प्रश्न था हमारे सामने। लेकिन टीचर्स को हमने मोटिवेट किया और टीचर्स ने तैयारी भी दिखाई और काफी तरह से, आप नहीं मानेंगे कि बहन जी जो बहनें हैं लेडीज टीचर, वो भी मोहल्ले में जाके बच्चों के साथ बैठ के वो स्कूल के टाइम में आज भी पढ़ाती है। सर आप बताएंगे कि भाई ये किस क्लास से लेकर, शुरू से लेकर, जैसे आप प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के आप अधिकारी हैं, तो ये शुरुआत जो डिजिटल इंडिया के मार्फत की जा रही है, आप बता रहे हैं मोबाइल से हो रही है, तो कब, कहाँ से, कौन से क्लास से लेकर कौन से क्लास तक हो रही है? एक्चुअली स्कूल में अभी 6 से लेके 12 तक और कॉलेज में
विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षण के लिए आ रहे हैं। जी। अभी प्रत्यक्ष शिक्षा चालू है, लेकिन कुछ बच्चे के पास कोई आने जाने की व्यवस्था ना हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या कोरोना के कारण कोई आना नहीं चाहता है, तो कंपलसरी नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा भी चालू है और ऑफलाइन शिक्षण भी चालू है। इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसी शिक्षा पद्धति में, जैसे अभी मैंने देखा है कि आपका नवसारी गुजरात में एक बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाई में आपका नाम चल रहा है, तो ये क्या सच है कि भाई आप जो पढ़ा रहे हैं हकीकत में प्रैक्टिकली अभिभावकों की तरफ से आपको कोई ऐसे सवाल आते होंगे, ऐसी कोई तकलीफें आती होंगी, उसको आप किस तरह से उसका प्रबंध करते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे काफी तनाव में हैं, क्योंकि ये साल में काफी कुछ अभ्यास बिगड़ा हुआ लगता है, और बोर्ड की एग्जाम भी अभी मई में लेने वाले हैं, तो शॉर्ट टाइम में काफी कुछ पढ़ना है बच्चों को, काफी कुछ तैयारी भी करनी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो उनको है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत की है और टीचर्स ने जैसे अभी काम शुरू किया है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि हमें सफलता मिलेगी। और जो शिक्षण विभाग गांधीनगर से भी जो हर वीकली टेस्ट लेते थे और व्हाट्सएप के जरिए जो बच्चों की सेल्फ इवेल्युएशन के टेस्ट लेते थे, उसमें भी बच्चे नवसारी डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा जुड़ते थे। उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि हमारे शिक्षा में काफी टीचर्स का खूब अच्छा प्रभाव है, और बच्चे ये जैसी मुश्किल वाली परिस्थिति में भी काफी अच्छे से निकल जाएंगे। अभी सरकार की तरफ से नई शिक्षा पद्धति के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसमें आपके पास कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई आया हो, आप नई शिक्षा पद्धति में कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नया प्रोजेक्ट तो जैसे हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत से लास्ट ईयर 5 जितने प्रोजेक्ट नए चालू किए नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। नई शिक्षा पद्धति तो आने वाली है, उसमें तो अभी उसके पूरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो प्रयास चालू है, किस तरह से करना है उसकी समझ भी दी है। लेकिन हमने इस कोरोना महामारी के साथ साथ नवसारी जिले की शिक्षा अच्छी हुई, इसके लिए नवसारी जिला पंचायत के जरिए 5 नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे। उसमें एक प्रोजेक्ट था मोबाइल लेबोरेटरी, जो इतना बढ़िया प्रोजेक्ट रहा है नवसारी जिला के लिए कि घर घर जाके या मोहल्ला में जाके या गांव गांव जाके एक जो लेबोरेटरी एक वान आती है, उसमें सभी प्रोजेक्ट, क्योंकि छोटी छोटी स्कूलों में लेबोरेटरी नहीं होती है, तो उनको प्रयोग का ज्ञान मिले, विज्ञान का ज्ञान मिले, और उसमें लोगों को भी अंधश्रद्धा के सामने उनको अच्छा ज्ञान मिले कि ऐसी अंधश्रद्धा नहीं रखनी है। वैसे हमारे टीचर्स होते हैं उसमें, प्रवासी शिक्षक हमने उसमें रखे हैं साइंस के, और साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी रखे हैं। हाँ, दिन में दो गांव में जाता है ये मोबाइल लैब, तो ऐसी मोबाइल लेबोरेटरी शुरू की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से दूसरा हमने मोबाइल लाइब्रेरी भी शुरू की है। जैसे पुस्तक पढ़ने का शौक कई बच्चों को होता भी है और कई नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने लाइब्रेरी के रूप में गांव गांव जाने का उसमें भी एक निश्चय किया है। तो चिखली तालुका में मोबाइल लाइब्रेरी एक शुरू की है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और कई स्कूल ऐसी है कि जहां पे साइंस लैब बना सकते हैं, तो ऐसे साइंस लैब 24 स्कूल में नए बनाए, जैसे प्राइमरी के बच्चों को प्रैक्टिकल का ज्ञान अच्छा मिले उसके लिए। इस तरह से हमने लाइब्रेरी की बुक्स भी कई स्कूलों में दी है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट नए चालू किए हैं। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या आपको लगता है, इसमें हमारे जहाँ नवसारी बहुत ट्राइबल एरिया में चल रही है, उसमें अभिभावकों का, बच्चों का कुछ नॉलेज बढ़ा होगा, या उसमें से कुछ बीमारियां निकली होगी, ऐसा कोई दृष्टांत आपके पास आया हो ये मोबाइल लेबोरेटरी की पूरी टीम की तरफ से, तो उसका कोई आपके पास दृष्टांत वगैरह एविडेंस, इसके बाद आपने क्या किया? मोबाइल लेबोरेटरी में तो काफी अच्छे प्रतिभा आए हैं चारों तरफ से, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन चारों तरफ से ये अच्छे प्रतिभा आए, इसलिए हम नया बजट में भी उसको डाला, और पूरे 6 के 6 तालुका में, हर एक तालुका में एक वान ऐसी रखनी है, ऐसा हमारे जिला विकास अधिकारी सर ने बोला है कि ये तो बहुत अच्छा और बढ़िया है, इसमें नॉलेज बढ़ा है, बच्चों को प्रैक्टिकल का ज्ञान मिला है, विज्ञान के प्रति रुचि बनी है।
इसको रखना है। चौधरी साहब में बताएंगे कि जो आप नई शिक्षा टेक्नोलॉजी है, आप जो लेबोरेटरी कर रहे हैं, पुस्तकालय चला रहे हैं, ये कितने समय तक चलेगी या ये भविष्य तक चलती रहेगी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बजट में 1 साल के लिए रखा, बराबर। अब नेक्स्ट ईयर में भी अभी भी रखा है, नई बॉडी आएगी, वो फिर चलाएगी। लगता है कि चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, अच्छा है, इसीलिए चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे लोक रक्षक समाचार। एक मुलाकात जिला शिक्षा अधिकारी नवसारी श्री चौधरी के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। भविष्य में ऐसे हम ज्ञानवर्धक और अधिकारियों से मुलाकात करते रहेंगे।